जेक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। अब ये जो लाइन है, ये जो सेंटेंस है, इसके अंदर मीनिंग तो बहुत कुछ है, बट वही चीज मैं तुम्हें आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब मैं तुम्हें कुछ भी बताने से पहले तुम्हारी स्क्रीन पे तुम्हें कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ। इसमें तुम्हें लड़के दिख रहे होंगे जो गोल्फ खेल रहा होगा, कोई स्पोर्ट्स बाइक चला रहा होगा, कोई जिम कर रहा होगा, एंड कितने ही गुड लुकिंग लग रहे हैं। इनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है और ये दिख भी बहुत अच्छे रहे हैं, एंड इनकी स्किल्स भी बहुत सारी हैं, जैसे कि तुम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। मैं इस वीडियो के थ्रू तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हें किसी भी चीज में सिर्फ एक चीज में प्रो बनने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम सिर्फ एक चीज को पकड़ो, एक स्किल को पकड़ो और उसमें प्रो बन जाओ। नहीं, उससे ज्यादा फायदा तुम्हारा उसमें है जब तुम हजारों या 10 स्किल्स में एवरेज से ऊपर चले जाओगे। एंड यही इस कोट का और एक सेंटेंस का मतलब है कि जेक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। बेसिकली सारी की सारी स्किल्स में तुम लोग एवरेज से ऊपर हो, बट किसी में भी मास्टर नहीं हो। और वो चीज सिर्फ एक स्किल में मास्टर होने से 10 गुना ज्यादा अच्छी होती है। यानी किस किस वे में तुम्हारी लाइफ को चेंज करके रख सकती है, कैसे तुम वो टॉप 1% में जा सकते हो। जैसे मैं खुद लेवल अप कर रहा हूँ, पहले मैं ऐसा दिखता था, अब कुछ ऐसा दिखता हूँ फेशियली, एंड तुम फिजिकली ट्रांसफॉर्मेशन भी देख सकते हो। एंड लाइफ में मैं बहुत ग्रो कर रहा हूँ। अब इसके ऊपर तो एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा कि मैं कहाँ से कहाँ तक आया हूँ, बट आई होप तुम लोग वो 1% वाला माइंडसेट मेरा समझ रहे होगे, जहाँ पे हमें वो हिम वाली चीज चाहिए और वो परफेक्ट लाइफस्टाइल चाहिए, जहाँ पे हमारी बॉडी एकदम पीक पे हो, हमारी लाइफस्टाइल तगड़ी हो, हमारे पास कार्स हो, हमारे पास अपना खुद का बंगलू हो, हम अपना बिजनेस या कुछ ऐसा रन कर रहे हो जहाँ पे हमारे पास 7 फिगर इनकम आती हो मंथली। सो आई होप तुम लोग ये चीज़ भी चाहते होगे अपनी लाइफ में, एंड ये कोड उस चीज को अचीव करने में बहुत हेल्प करने वाला है तुम्हारा। सो बेसिकली इस चीज को तुम अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे कर पाओगे, इम्प्लाई कैसे कर पाओगे, उसके लिए तुम्हें सबसे पहली चीज करनी होगी लर्न मल्टीपल स्किल्स। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो कि तुम्हें बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा कि तुम्हें बहुत सारी स्किल्स लर्न करनी पड़ेगी। अब इट कैन बी कि तुम स्विमिंग सीख लो, फुटबॉल सीख लो, बॉक्सिंग सीख लो, ड्राइविंग सीख लो, कार चलाना सीख लो, और हजारों चीजें हो सकती है। कुकिंग सीख लो, या सॉफ्टवेयर डेवलपिंग सीख लो, वीडियो बनाना सीख लो, कैमरा कैसे फोटोज लेते हैं वो सीख लो। तो ऐसी ही तुम्हारे पास अनगिनत स्किल होनी चाहिए कि कोई अगर लड़की या लड़का तुम्हारे साथ बैठ के पूछे कि तुम्हें क्या क्या आता है, तो वो पहले जब तुम उसे बताने लगो ना कि मुझे ये आता है, 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 जब तुम 10 तक पहुंच जाओगे तो वो बंदा या बंदी स्माइल कर दे कि ब्रो ये क्या बंदा है, इसे कितनी सारी चीजें आती हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये चीज तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगी, तुम्हें इतनी रिस्पेक्ट देगी समाज में, एंड तुम्हारी खुद की सेल्फ एस्टीम इतनी ऊपर जाएगी जब तुम लोगों को अपनी स्किल्स बता रहे होगे या उन्हें खुद पता लगेगी अपने आप ही जब तुम वो चीजें कर रहे होगे। एंड देन जब वो तुम्हारी तारीफ करेंगे एंड तुम्हें फील होगा कि आई एम रिस्पेक्टेड फील कर रहा हूँ मैं, मेरे को हर कोई रिस्पेक्ट कर रहा है एंड अच्छे से बात कर रहा है, एंड मेरे को हर एक चीज अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। क्योंकि सिर्फ एक स्किल में प्रो बनने से अच्छा तुम अगर 3 से 10 स्किल ले लोगे, उसमें तुम अगर हर एक चीज में एवरेज से ऊपर पहुंच जाओगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज और लाइफ में ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलती है। अब अगर सिर्फ मैं स्टक रहता कि मैं सिर्फ कैमरा के आगे बोलूंगा, मैंने कभी अगर एडिटिंग नहीं सीखी होती, मैंने थंबनेल मेकिंग नहीं सीखी होती, मैंने कभी फुटबॉल नहीं खेला होता, बाइक नहीं चलाई होती, कार नहीं सीखी होती और स्विमिंग नहीं सीखी होती, इतनी सारी चीजें हैं कि मैं भी अगर बताने बैठूं तो 15 तो प्यार से हो जाएंगी। ठीक है, और वही चीज बहुत इंप्रेस करती है एंड तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खोल के देती है। अब मैं तुम्हें वो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बता नहीं पाऊंगा क्योंकि हर किसी की लाइफ में बहुत अलग वे में वो आती हैं, अलग अलग डायरेक्शन में लेके जाती हैं। बट यस, मैं तुम्हें ये गारंटी दे सकता हूँ, ये करने के बाद तुम्हारी लाइफ में बहुत तगड़ा अपग्रेड आने वाला है। उन मल्टीपल स्किल्स को तुम लोग लर्न कैसे करोगे? एक टाइम पीरियड मान लो अपने लिए कि तुमने 6 महीने या 3 महीने की वाली स्किल को टाइम देना है, देन उसके बाद ये वाली स्किल को दोगे, देन उसके बाद ये वाली स्किल को दोगे, एंड ऐसे ही एक साल में तुम 4 से 5 स्किल बहुत अच्छे से सीख सकते हो जिसमें तुम एवरेज से ऊपर जा पाओगे। एंड एक चीज का और ध्यान रखना, हाँ ये थोड़ी सी बात चुभ भी सकती है और हार्श भी लग सकती है तुम्हें, एंड मैं चाहता हूँ जो लोग को ये बात चुभेगी बहुत अच्छी बात है क्योंकि तभी वो और ज्यादा एफर्ट्स डाल पाएंगे। हर कोई ऐसा नहीं बन सकता। अगर हर कोई ही जेक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाली बात को अपने अंदर ले आता तो हर कोई अट्रैक्टिव और इंप्रेसिव और इतना ज्यादा पावरफुल होता, बट हर कोई नहीं होता। हर किसी से 2 से ज्यादा स्किल नहीं हैंडल करी जाती, उनका दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है, वो लेजी होते हैं, उन्हें काम करने का मन नहीं करता। बट अगर तुम में से एक वही हो जो पोटेंशियल होल्ड करके रखते हो अपने अंदर बट कुछ कर नहीं रहे हो, जिसमें से मैं भी था कि भाई मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, अभी तो मैं मानता हूँ मैंने बस अपना 1% या 2% ही अनलॉक करा है, अभी 99% 98% मेरा बचा हुआ है। वो चीजें करने के लिए पहले मेरे को क्या लगता था कि मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, आराम से हो जाएगी, बट नहीं, यू हैव टू गेट योर एस अप कि तुम लोग उठो, काम करो, डेली शो अप करो, तुम्हें जो भी करना है। अभी थोड़ी सी मोटिवेशनल वीडियो की तरफ जा रही है बट आई होप तुम लोग मेरा पॉइंट समझ रहे होगे। एंड इन्हीं चीजों को फॉलो करके अपने आप को एक लॉक इन पीरियड देखिए कि तुम्हें इतने मंथ में ये चीज करनी ही करनी है, तभी तुम उस चीज को अचीव कर पाओगे। कुछ नहीं से कुछ तक तो पहुंच पाओगे कि तुम 0 पे तो नहीं रहोगे, कम से कम 0 से 1 या 2 पे तो आओगे। 10 पे जाने की तो बहुत दूर की बात है। एंड अगर तुम 10 पे चले जाओगे, तुम्हारे जेनेटिक्स बहुत अच्छे होंगे, तुम्हारा माइंड बहुत अच्छे से वर्क करता होगा, तुम अडेप्टिव होगे बहुत ज्यादा, तो तुम बहुत सारी स्किल्स बहुत जल्दी भी सीख लोगे।
एंड ये स्किल्स कुछ ऐसी नहीं है जिसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़े, जैसे ड्राइविंग और ये बाइक चलाना, कुकिंग, बुक रीडिंग करना, अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, हाई IQ होना, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन निकालना, डिसीजन मेकिंग वाली स्किल लेकर आना, और ये सारी टेक्नोलॉजी वाली स्किल्स लेना जो डे टू डे लाइफ में यूज होती है। इनमें कुछ तुम्हें खास सीखना नहीं है, इट्स जस्ट कि तुम्हें उनके बारे में लर्न करना है, उनके बारे में चीज़ें जाननी है, एंड देन तुम अपने आप ही सीख जाओगे। इसमें इतना एफर्ट भी नहीं लगता। तो यही चीज़ है जो तुम्हें करनी है। पॉइंट नंबर 2, यू हैव टू आउटरन एवरी एवरेज इंडिविजुअल्स। यस गाइस, एक पर्टिकुलर पर्सन जो भी तुम्हारे सराउंडिंग में हो, तुम्हारे आसपास हो, तुम्हारे स्किल से रिलेटेड काम करता हो, सेम जो तुम सीख रहे हो, तो तुम्हें उसे आउटरन करना पड़ेगा। जितने भी लोग एवरेज पे है, जितने भी लोग 20,000, 30,000, 40,000 कमा रहे हैं तुम्हारे आसपास के सर्कल में, तुम्हारे आसपास के सर्कल में कोई फुटबॉल नॉर्मल खेलता है, कोई वीडियो क्रिएशन करता है, वो सिर्फ एक वीडियो डाल रहा है या रिकॉर्डिंग एक ही कर रहा है, तो तुम्हें उसे आउटरन करना पड़ेगा, तभी तुम वो एवरेज से ऊपर पहुंच पाओगे। वरना तुम वो एवरेज वाली स्किल अगर 3-4 ले लोगे, वो सबके पास होती है ब्रो, वो सबको पता होती है कैसे करना है क्या नहीं, उससे तुम कभी भी ऐसे स्टैंड आउट नहीं कर पाओगे, अलग नहीं दिख पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे तुम्हें। और ये थोड़ी सी ईगो के ऊपर लो कि यार बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक भी मत बनना कि तुम्हारा ईगो ही तुम्हें खा जाए। कभी भी ऐसा मत बनना कि तुम किसी भी रूम में जा रहे हो तो ये सोचो कि आई एम दी बेस्ट, जैसे कि आई एम इनफ, मैं इनफ हूँ, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, मैं जिस भी रूम में बैठ रहा हूँ, मैं जिस भी सर्कल में बैठ रहा हूँ। बट अगर तुम ये सोचने लग जाओगे यू आर दी बेस्ट इस एज में होकर, जब तुम 18 से 20 साल के हो या 25-30 के भी हो, तो तुम अपनी पोटेंशियल को रोक दोगे वहीं पे, क्योंकि तुम्हारी साथ में, तुम्हारे आसपास में कुछ ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते कि वो आई एम दी बेस्ट हूँ करके, और वो फिर भी अपनी लाइफ में फाड़ रहे होते हैं, जिनका मंथली एक्सपेंस होता है करोड़ों का, सिर्फ एक्सपेंस जो उन्हें दिखाना पड़ता है टैक्सेस में। आई होप तुम लोग समझ रहे होगे। तो ऐसा कभी मत सोचना कि यू आर दी बेस्ट, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ वन पर्सन हु कैन क्रश यू एनी टाइम, एनी फकिंग टाइम। बट ऑब्वियसली इससे तुम्हें ये भी नहीं सोचना कि तुम कुछ भी नहीं हो। आई होप तुम मेरा पॉइंट समझ रहे होगे कि तुम्हें अपने आप को इनफ समझना है कि तुम जहाँ भी जा रहे हो, मैं इनफ हूँ, ना मैं बहुत ज्यादा हूँ, ना ही मैं बहुत कम हूँ, और मैं ओपन हूँ नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, नई लर्निंग्स लेने के लिए जो मुझे लोग देने वाले हैं, जो मेरे से ऊपर है। द पॉइंट नंबर 3 कम्स, विच इज प्ले टाइम। अब ये प्ले टाइम का क्या मतलब है? जहाँ पे तुम इन सारी स्किल को सीखने के बाद अब अपना प्ले टाइम चालू करने वाले हो, जहाँ पे तुम लोग वो अपना जादू चलाने वाले हो, जहाँ पे तुम लोग अपने आप को अट्रैक्टिव फील करवाने वाले हो लोगों की आंखों में, तरीके से सारी की सारी चीज़ों को भाई अपने वे में आगे लेके जाने वाले हो। जब तुम ये सारी की सारी चीज़ें सीख जाओगे तो तुम कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को अच्छे से शोकेस करना, फ्लेक्स करना, फ्लॉन्ट करना भी सीख पाओगे। फ्लॉन्ट उस वे में नहीं कि भाई मैं उसे जाके बताऊंगा, देखती हूँ तो ये नहीं कर सकता, मैं ये कर सकता हूँ, नहीं, ये नहीं करना तुम्हें जहाँ भी अपॉर्चुनिटी दिखे अपनी उस स्किल को शोकेस करना है कि मेरे को ये भी आता है, मैंने इतना कुछ करा है। अब अगर मैं कहीं पे भी जाता हूँ, कोई भी सोशल मीडिया मैनेजिंग की बात होती है या कहीं पे भी कुछ भी ऐसी बात हो रही होती है जैसे कंटेंट से रिलेटेड होती है, तो मैं वहाँ पे बहुत प्यार से अपनी जो प्रोफाइल है यूट्यूब की या इंस्टा की वो दिखाता हूँ, एंड देन वो लोग इंप्रेस होते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे फ्लॉन्ट नहीं कर रहा होता, देखो मेरे पास इतने सब्स हैं। मैं जस्ट कहता हूँ या आई ऑल्सो डू कंटेंट क्रिएशन, आई नो पर्टिकुलर थिंग्स विच आई कैन हेल्प यू इन। तो वो देखते हैं एंड देन कहते हैं वाओ ब्रो, इतनी सारी चीज़ें एंड ऑल। फिर वो देखते हैं, इंस्टा देखते हैं कि मैं जिम भी अच्छे से करता हूँ, बाइक भी चलाता हूँ, म्यूजिक टेस्ट भी अच्छा है, और बहुत सारी चीज़ें करता हूँ एक टाइम पर, और कर कैसे लेता हूँ, फिर वो वंडर करते हैं बहुत ज़्यादा। एंड ट्रस्ट में आगे आने वाली 4 से 5 साल में तुम लोग भी जब मेरे को देखोगे इंस्टा, यूट्यूब, अब मैं बोल रहा हूँ टचवुड, वो सारी की सारी चीज़ें देख के तुम भी ये सोचोगे भाई ये बंदा क्या बोलता था, और जो बोलता था वही कर रहा है आज की लाइफ में। अब ये 3-4 साल बाद होने वाला है, बट मैं चाहता हूँ तुम लोग भी इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड कर पाओ और ऐसे बन पाओ। सो या गाइस, दिस इज द वीडियो जिसमें तुम लोग अपने आप को बहुत तगड़ा बना सकते हो। ये टॉप 1% वाली चीज़ जो है, ये कोड तुम्हें बहुत हेल्प करेगा उसमें ऊपर जाने के लिए। एंड अब अगर तुम लोग इंटरेस्टेड होगी प्रोटीन बाय करने में, कि तुम्हें जानना है कि प्रोटीन कौन सा अच्छा रहेगा मेरे लिए, कौन सा लेने से भी, मार्केट में बहुत सारे हैं। एंड अगर तुम्हें, मैं देखो इंडिया में डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा है प्रोटीन की जो डेली कंज्यूम होती है, उस हिसाब से तुम लोग टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँ एकदम दी प्योरेस्ट प्रोटीन जिसका नाम है नेचुरलटीन। एंड इनकी वेबसाइट में तुम्हें बहुत सारे टाइप के प्रोटीन मिल जाएंगे, जो तुम्हारा मन करे वो फ्लेवर मंगाओ। एंड अगर थोड़ा सा डिस्काउंट चाहिए कि तुम लोग बाय कर पाओ, अगर तुम्हें एक्सपेंसिव लगे प्रोडक्ट्स, अब तो ये तुम्हारा जो भी बजट हो, तो तुम लोग मेरा कोड लगा सकते हो, डो फ्री टू गेट तगड़े वाला डिस्काउंट। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए मेरे से वन-ऑन-वन वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक या सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इंस्टाग्राम पे जाकर मेरे को अपना डाउट डीएम करो, मैं अपने वीडियो कोचिंग कॉल के तुम्हें प्राइजेस वहाँ पे भेज दूंगा। तो गाइस यही था आज की वीडियो में। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तुम्हें पता है नीचे बटन दिख रहे हैं क्या करना है। तो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सच की गोली खा लो, क्योंकि जब जिंदगी खिलाएगी तो बहुत बड़ी भी खिलाएगी। चलो बाय।